हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइकन एजुकेशंस। तो आपको अब तक खबर मिल भी गई होगी कि यूपीएससी नोटिफिकेशन 2023 जो कि यूपीएससी अपने कैलेंडर के थ्रू हम सबको नोटिफाई करता है वो आ चुका है। अलग अलग एग्जाम्स लेता है यूपीएससी, सीडीएस का लेता है, सीएपीएफ का लेता है, सीबीआई का लेता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, मेडिकल सर्विस है, जियो साइंटिस्ट सर्विस है, हमारा सिविल सर्विस है ना, एनडीए ऑफ कोर्स हम कैसे भूल सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के एग्जाम होते हैं उसमें। तो जितने भी होते हैं, जो सीएपीएफ है, जितने भी एग्जाम होते हैं बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, स्टडी आइकन एजुकेशंस को, और एंड में जेड है, ये मत भूल जाना, जेड आप ही के लिए लगाए जिससे आपको चैनल जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूपीएससी से रिलेटेड सारी जो भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है ना, मैं वो लेकर आता हूँ। और जो हमारा यूनियन बजट डे जब आएगा, जो हमारा बजट डे होता है, कौन सा होता है, 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारी सीरीज डीएनए डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें मैं कवर करूंगा इंडियन एक्सप्रेस को। तो जितने भी यूपीएससी बिगिनर्स हैं ना, जो इंडियन एक्सप्रेस से अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो पे और देखते हैं यूपीएससी का नोटिफिकेशन क्या है। देखो, सिविल सर्विसेज के लिए मैंने अलग से मार्क कर रखा है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है, कोई स्किप करने की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। मैं आपको शुरू से बताता हूं क्या क्या है। यूपीएससी के जितने भी फॉर्म निकलते हैं ना, उसमें से सिर्फ सिविल सर्विस का है जो 2023 में निकलेगा, यानी कि मैं भी 2023 में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। तो सिर्फ सिविल सर्विसेज का 2023 से निकलेगा। जो ऊपर के 9 नंबर्स हैं उनके फॉर्म्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अगर हम बात करें एनडीए का, सीडीएस का, सीआईएसएफ, सीबीआई और भी जो एग्जाम्स हैं, जो जियो साइंटिस्ट के और इंजीनियरिंग सर्विस के जो फॉर्म्स हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं फॉर्म्स की बात कर रहा हूं, है ना। तो इनके फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं अगर इनकी दोनों के प्री की बात करो। बट हाँ, जो इनके एग्जाम का कमेंसमेंट है वो सबका ही 2023 है ना, फरवरी 2023 और मार्च 2023। अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम की, आईएएस के एग्जाम की। तो देखो, आईएएस के एग्जाम की वही हर साल की तरह इस साल भी कोई चेंज नहीं आया है। 1 फरवरी को जो हमारा बजट डे होता है ना, उसी दिन को प्री के फॉर्म्स निकलेंगे और 21 दिन तक चलेंगे। यही है सेम, 1 फरवरी से 21 फरवरी तक 20 दिन के अराउंड आपका ये रहेगा। उसके बाद आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा, वो सब होएगा, वो सब एक अलग चीज़ है। बट चेंज क्या है इस साल? इस साल चेंज ये है कि जो पेपर है ना, हर साल होता है जून में। आप ये देखो, हर साल पेपर जून में होता है प्रीलिम्स का, सिविल सर्विसेज आईएएस के प्रीलिम्स का। इस साल हो रहा है 18 मई को, वो सॉरी 28 मई को, 28 मई को। हालांकि मई एंड में ही है और ये जून स्टार्टिंग में ही हो जाता है, तो इतना ज़्यादा बड़ा कोई फर्क है नहीं। बट फिर भी अगर इस साल कुछ यूनिक है तो वो ये है कि मई में हो रहा है इस साल का पेपर प्रीलिम्स का। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्विस को आएगा उसके बाद, है ना, सेम डे को है, बस मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाली बात होएगी। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस, है ना, इनके वही हर साल की तरह अराउंड वही होता है कि इनका भी अप्रैल में निकलता है फॉर्म, है ना, और मई के अराउंड इनका क्लोज हो जाता है। तो अप्रैल से मई, लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक, इस तरीके से रहेगा। और ये होएगा जून में पेपर। अच्छा, इसका हर साल कब होता है ये मुझे याद नहीं है, ये जो इकोनॉमिक सर्विस और स्टैटिस्टिक्स सर्विस है। बट हाँ, जून में हो रहा है, 23 जून, तो 1 महीने बाद है अराउंड। तो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो यूपीएससी का एग्जाम, उसका सिविल सर्विस का एग्जाम भी देंगे और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम भी देंगे, उनके लिए अच्छी चीज़ है कि उनको 1 मंथ का ना बफर मिल रहा है दोनों में। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाद में साइंस वालों की, तो दो साइंस वालों के ये पेपर है, एक जियो साइंटिस्ट और एक इंजीनियरिंग सर्विस, तीसरा है मेडिकल सर्विस। तो साइंस वालों की बात करें तो उसमें भी देख लो, इन दोनों के तो जून में है और इसका जुलाई में है मेडिकल सर्विस का। इसके अलावा है सीएपीएफ का एग्जाम, तो वो भी स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में होएगा, और पिछले साल भी स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में ही हुआ था। उससे पिछले साल का मुझे याद नहीं है, बट ये पैटर्न काफ़ी टाइम से यही नहीं है ना, ये पैटर्न एक्चुअली अभी चेंज हुआ है। तो जो भी चेंज हुआ है पिछले साल भी यही था। तो अम्मी हमने बात करी है सिविल सर्विसेज की प्री की, तो प्री हो रहे हैं 28 मई को, 28 मई। अब हम बात करेंगे अगर मेंस की, तो देखो यार, मेंस का अभी जो डेट्स निकलती हैं वो तो ऑब्वियसली मेंशन नहीं है मेंस के फॉर्म की डेट्स, है ना, तो फॉर्म्स को छोड़ो। बट कमेंसमेंट की बात यह है कि 15 तारीख से होएगा, 5 दिन होता है। आपको पता ही है कि 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 8 पेपर तो इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाते हैं, यानी कि 4 दिन में। एक पेपर होता है एसए का, जो एक अलग दिन लेता है एसए का, सबसे पहले वही पेपर होता है।
पहले एसए का होएगा, फिर 4 जो जीएस के पेपर हैं वो होंगे 2 दिन लगा के, और फिर उसके बाद ऑप्शनल और फिर लैंग्वेज, ऐसे चलता है। तो जो यूपीएससी के स्टूडेंट है वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से, और जो बिगिनर्स है ना, ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को देखेंगे नहीं ना, आपको एक सिनेरियो समझ नहीं आएगा इन चीज़ों का, है ना। तो जो सिविल सर्विसेज के मेंस का है वो आपका 15 सितंबर ऐसे ही होता है, अराउंड इसी दिन के आसपास होता है। तो 15 सितंबर आई थिंक फ्राइडे है ना, सैटरडे, संडे, मंडे, इस तरीके से कुछ चलेगा। तो यही कोई 5 दिन लगेंगे, और पहला पेपर 15 सितंबर को होएगा। पिछले साल क्या हुआ था, ऐसी ही डेट बताई थी, बट उससे पहले भी एक आध दिन में हो गया था। तो ये भी हो सकता है कि एक आध दिन पहले या एक आध दिन बाद स्टार्ट हो, बट एवरेज जो डेट बताई है वो 15 सितंबर ही बताई है, और इसी में ही होएगा। जो फॉरेस्ट सर्विस है उसका मेंस ये है, मैंने ऊपर फॉरेस्ट सर्विस की बात करी थी, इधर है ना प्रीलिम्स, तो फॉर्म तो उसके और वैसे तो निकल गए हैं। और एक बात ना साफ है कि ये जो डेट शीट है ना, देखो कैलेंडर कहा जाता है वैसे तो, बट एक तरीके से डेट शीट का काम भी कर देती है। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग डेट शीट आती हैं, है ना। बट अगर हम ऑन एन पूरे ओवरऑल करके देखें, जो यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स लेता है, तो उसकी डेट शीट के अकॉर्डिंग ये डेट शीट है टेंटेटिव। अब टेंटेटिव क्या होता है कि ये चेंज हो सकती है। यूपीएससी ने नीचे नोटिफिकेशन भी दिया, हर साल देता है, इसी तरीके से देता है कि ये जो है ना चेंज करी जा सकती है, दैट में भी ऑल्टरेशन, तो चेंज हो सकती हैं डेट्स, बट हाँ मोटे मोटे तौर पे उसी मंथ में उसी डेट्स के आसपास ये सब रहेगा। मैंने जैसा आपको बताया कि 15 तारीख है, तो एक आध दिन पहले एक आध दिन बाद भी हो सकता है। अभी आपको बात क्या याद रखनी है, आपको बात याद रखनी है प्री की जो है 28 मई को, और मेंस होएगा आपका 15 सितंबर को। इतना आपको बात याद रखनी है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी ना, वैसे तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, चाहे मैं आपके लिए साफ कर सकता हूं इसको। तो ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी थी, और यही चाहिए इन्फॉर्मेशन, इससे आगे आप ज़्यादा घुसोगे डेट शीट में तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक बार और मैं आपको बता दूं, स्टडी आइकन एजुकेशन सब्सक्राइब कर देना चैनल यार, मुझे भी सपोर्ट चाहिए। तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।